अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आखिरी बार आप एटीएम कब गए थे, तो आप कहेंगे क्या बात करती हो। आजकल तो सारा पेमेंट ऑनलाइन हो जाता है। कैश निकालने और एटीएम जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। चाहे फिर वो एक छोटी सी चाय की टपरी हो, सब्जी की रेडी हो या फिर कोई बड़े मॉल की पेमेंट, हर जगह पेमेंट के लिए अब यूपीआई का इस्तेमाल होता है। आज के टाइम में शायद ही कोई होगा जो कैश में पेमेंट करता होगा। चाहे शहर हो चाहे गाँव, हर जगह तो क्यूआर कोड मिल जाते हैं। ऐसे में जब मार्केट में दो चार ऐप ही हैं, जैसे पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, शायद जिनमें से किसी एक का ही मोस्टली लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। क्यूआर बेस्ड पेमेंट आज हमारे और आपके हर छोटे बड़े पेमेंट का हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन इन सब फिनटेक एप्स को टक्कर देने के लिए बाजार में देश के बैंक्स भी अब बढ़ चढ़कर सामने आ रहे हैं। इस वीडियो में जानने की हम कोशिश करेंगे कि क्या इन बैंकों का इस स्पेस में आना इन फिनटेक एप्स पर बड़ा असर डालेगा। क्या पेटीएम, फोन पे, गूगल पे जैसे एप्स के लिए ये मुश्किलें बढ़ाने वाला है या नहीं। चलिए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू मॉर्निंग 9। मैं हूं मीनू शर्मा। अगर आज आप भारत की किसी भी मार्केट में जाएं तो लगभग हर किराना दुकान, सब्जी की शॉप या फिर चाय की टपरी पर क्यूआर कोड लगे दिखाई देते हैं। ग्राहक मोबाइल से स्कैन करता है और पेमेंट सीधा बैंक अकाउंट में पहुंच जाती है। अब तक इस पूरे डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम पर पेटीएम, फोन पे, गूगल पे और भारत पे जैसे फिनटेक कंपनियों का दबदबा रहा, लेकिन अब इस स्पेस में आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक जैसे प्राइवेट बैंक के अलावा सरकारी बैंक भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। बैंकिंग मामलों के जानकार मानते हैं कि पिछले एक साल में आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और एक्सिस जैसे प्राइवेट बैंक ने स्पेस में अपना दांव लगा दिया है। इसी की देखा देखी पीएसयू बैंक जैसे एसबीआई, पीएनबी को भी अब ये साफ दिख रहा है कि स्मॉल मर्चेंट पेमेंट आने वाले टाइम में बड़ा रेवेन्यू अपॉर्चुनिटी बन सकता है। अब तक कोई दुकानदार अगर आपके दुकान पर क्यूआर कोड या साउंड बॉक्स लगवाने का प्लान करता था तो उसके लिए यही फिनटेक कंपनियां जो थी वो ऑप्शन के तौर पर देखी जाती थी। ये कंपनियां उन्हें फ्री में या मिनिमल चार्जेस के साथ क्यूआर और साउंड बॉक्स मुहैया कराते थे। लेकिन कहीं ना कहीं इन बैंकों को शायद ये बात समझ में आ गई कि ये थर्ड पार्टी ऐप सिर्फ ट्रांजैक्शन फैसिलिटेट्स करके करोड़ों का बिजनेस कमा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले इन कंपनीज का अगर हम मॉडस जो है ऑपरेशन यानी काम करने का जो तरीका है हम उसको समझे तो ये कंपनियां सबसे पहले छोटे दुकानदारों और मर्चेंट को अपने प्लेटफॉर्म से जोड़ती हैं। उनको फ्री क्यूआर कोड और कई केसेस में साउंड बॉक्स भी प्रोवाइड करवाते हैं। इसके बाद जब इन फिनटेक कंपनीज को इन दुकानदारों का ट्रांजैक्शन डाटा मिलने लगता है तो इस डाटा के आधार पर वो उन्हें प्री अप्रूव्ड लोन प्रोवाइड करते हैं, जिसके जरिए उनकी कमाई होती है। इस पूरे मामले में जो भी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व है वो बैंक के जरिए ही सेटल होते हैं और फ्रंट पर तो ये फिनटेक कंपनियां होती ही हैं। इसी वजह से फिनटेक के पास इन कस्टमर्स के डाटा और उनके एंगेजमेंट का पूरा कंट्रोल रहता है। लेकिन क्योंकि इस यूपीआई पेमेंट का सेटलमेंट बैकएंड में बैंक ही करते हैं तो बैंकों के पास ट्रांजैक्शन के वॉल्यूम, ट्रांजैक्शन की फ्रीक्वेंसी और ग्रोथ ट्रेंड का पूरा डाटा उनके पास पहले से मौजूद होता है। अब बैंक इसी डाटा को स्ट्रैटेजिकली यूज करते हैं और उन्हें पेमेंट को अपने प्रॉफिट के लिए यूज करने के लिए डिमांड करते हैं, ऐसी ख्वाहिश रखते हैं। इस बिजनेस से बैंक के दो बड़े फायदे दिख रहे हैं। तो पहला है क्यूआर बेस्ड पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट बहुत कम है। इसके अलावा इसका मेंटेनेंस भी मिनिमल है। इसके अलावा दूसरा सबसे अहम फायदा है कि डेटा लेड लैंडिंग, जब किसी मर्चेंट का पूरा ट्रांजैक्शन डाटा बैंक के पास होता है तो क्रेडिट असेसमेंट और पोटेंशियल कस्टमर टारगेटिंग काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाती है। अब आप इसे ऐसे समझिए कि मान लीजिए कोई दुकानदार रोज़ एक्स अमाउंट का यूपीआई ट्रांजैक्शन कर रहा है तो बैंक उसी डाटा के आधार पर उसे वर्किंग कैपिटल या बिजनेस लोन ऑफर कर सकता है। अब अगर डाटा और मार्केट साइज की बात करें तो ये अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि आरबीआई के मुताबिक देश में आज के करीब 72.8 करोड़ क्यूआर कोड डिप्लॉयड हैं। इसके अलावा कंपनी 3 करोड़ साउंड बॉक्स डिवाइसेस देश भर में एक्टिव कर चुकी है। इसके अलावा एनपीसीआई के मुताबिक देश भर में दिसंबर महीने में ही करीब 8 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। और अगर नंबर और ट्रांजैक्शंस की हम बात करें तो इसके लिए करीब 13 अरब से ज्यादा के ट्रांजैक्शन किए गए, जिसमें से लगभग 67% ट्रांजैक्शन 2000 या उससे ज्यादा के हैं। आप इन आंकड़ों से ही इसकी पोटेंशियल का अंदाजा लगा सकते। मान लीजिए पेटीएम का ही उदाहरण दे तो पेटीएम ने इस क्वार्टर में करीब 4500 करोड़ रुपए लोन के तौर पर दिए, जिसमें
उनको सिर्फ एक क्वार्टर में ही करीब 592 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट हुआ। बैंक भी ये सब देखकर इस स्पेस में उतर रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं मार्केट में कंपटीशन और बढ़ेगा, जिससे इन फिनटेक कंपनीज की मुश्किलें बढ़ सकती है। तो ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या बैंक्स इन फिनटेक को कड़ा चैलेंज दे पाएंगे, या फिर क्योंकि स्पेस में इन कंपनियों का तगड़ा बेस बन चुका है इसलिए इन कंपनियों को बैंक के आने का कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। बाकी आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करना ना भूलें मनी 9 का यूट्यूब चैनल। बिगड़े हालात में कैसे बनेगी बात? जनता को चाहिए एक ही जवाब, क्या टैक्स का बोझ कम करेगी सरकार? टैरिफ का डर जब तक नहीं होगा पार, मुश्किल में रहेगा कारोबार। रिफॉर्म के एजेंडे से पीछे नहीं हटना है, लेकिन आगे क्या? सबका मिलेगा जवाब जब 1 फरवरी को पेश होगा देश का बजट। बजट 2026 का 360 डिग्री कवरेज सिर्फ मनी 9 पर। इकोनॉमी, शेयर बाजार और आपके इन्वेस्टमेंट पर क्या होगा असर, जानिए और समझिए हमारे साथ दिन भर।